एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था और साथ में उसकी पत्नी सुनीता और उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहित था। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी पत्नी आ जाती है और फिर बोलती है, अजी सुनते हैं, आज खाना क्या बनाए? घर में तो कुछ है नहीं। हमारे पास पैसे नहीं है, जो भी बचा है तुम उसी से खाना बना लो। उसकी बात सुनकर मोहन की पत्नी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। मोहन उदास हो जाता है और खुद से कहता है, पता नहीं कब मेरे घर के हालात सुधरेगी। यह कहते हुए मोहन उदास हो जाता है। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी। शाम को मोहन घर लौट आता है। मोहन की पत्नी ने दाल और चावल बनाकर मोहन और बेटा मोहित को खाने के लिए दे दी। खाना देखकर मोहित अपनी माँ से कहता है, क्या माँ आज फिर से दाल चावल मुझे नहीं खाना? यह खाना मोहित गुस्सा होते हुए कहता है। सुनीता उसे समझाते हुए कहती है, मोहित बेटा, ऐसे खाने का अपमान नहीं करते हैं, खाना खा लो। मोहन बोलता है, कैसा पिता हूँ, मैं अपना बच्चा को अच्छा खाना भी नहीं खिला सकता। मैं कल ही खेत के तरबूज बेचकर उन पैसों से राशन लेकर आऊंगा। उसकी बात सुनकर सुनीता और मोहित खुश होते हैं और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मोहन अपने खेतों में चला जाता है। वह अपने तरबूज के खेत में जाता है जहाँ तरबूज बड्ढा हो चुका था और मोहन कुछ तरबूज को तोड़ लेता है और उन्हें एक ठेले पर रखकर बाजार में बेचने चला जाता है। कुछ तरबूज बचने के बाद मोहन के पास 2-3 तरबूज बच जाते हैं। तभी उसके पास एक वृद्ध गरीब आदमी आता है और फिर बोलता है, क्या तुम मुझे एक तरबूज दे सकते हो? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मोहन उसकी बात सुनकर जवाब देता है, बाबा आप एक तरबूज ले लो, मैं भी एक गरीब किसान हूँ, मैं समझता हूँ भूख क्या होती है। मोहन से तरबूज लेकर बाबा उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम्हारा भला हो बेटा, तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। तुम एक दिन जरूर अमीर आदमी होगे। बाबा वहाँ से चले जाते हैं। मोहन बचा हुआ तरबूज घर ले आता है। मोहन अपनी पत्नी को कुछ पैसे और तरबूज देते हुए कहता है, आज तुम खाने में तरबूज ही खा लो और इन पैसों से कुछ राशन का सामान ले आना। सुनीता मोहन से बोलती है, तुम तरबूज काटो, तब तक मैं राशन का सामान ले आती हूँ। सुनीता सामान लेने चली जाती है। कुछ देर में वह सामान लेकर आती है तो देखती है कि मोहन और मोहित तरबूज लेकर बैठे होते हैं। मोहन उस तरबूज को काटने बैठ जाता है। मोहन चाकू से तरबूज को काटता है तो वो लोग देखते हैं कि तरबूज के अंदर से बहुत सारा सोने के सिक्के निकलकर गिर जाते हैं। तीनों सोने के सिक्के देखकर हैरान हो जाते हैं। सुनीता सोने के सिक्के देखकर कहती है, हे भगवान, ये सोने के सिक्के कहाँ से आ गए तरबूज के अंदर? वह मोहन की तरफ देखती है। मोहन सोचते हुए जवाब देता है, मैंने रास्ते में एक गरीब बाबा को अपना तरबूज दिया था। वह बहुत भूखे थे और आशीर्वाद दिया था कि मैं जल्दी अमीर हो जाऊं। यह जरूर वह बाबा का आशीर्वाद होगा। यह तरबूज तो जादुई निकला। अगर जादुई तरबूज है तो इन सोने के सिक्के से हमारी जिंदगी बन जाएगी। आपका उनको तरबूज देना कितना अच्छा रहा। उन्होंने आपका मन देखकर आशीर्वाद दिया है। आप इन सोने के सिक्के को बेच आओ, हम इन पैसों से हमारा घर बनाएंगे। मोहन बोलता है, मैं आज ही इन सोने के सिक्के को सुनार के पास ले जाऊंगा। मोहन सोने के सिक्के लेकर फौरन सोनार के पास चला जाता है। मोहन सोनार से कहता है, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं, आप उसकी क्या कीमत दोगे? सोनार उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और उससे कहता है, तुम गरीब के पास सोने के सिक्के कहाँ से आएंगे? मोहन उसे अपनी थैली दिखाकर कहता है, सेठ जी मेरे पास ढेर सारे सोने के सिक्के हैं, आप देख लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। सोनार उसके सोने के सिक्के देखता है और उसे लेकर वह मोहन को पैसे दे देता है। मोहन पैसे लेकर घर लौट आता है। मोहन पैसों से घर बनवा लेता है। अब वह अपने नए घर में रहने आ जाते हैं। मोहन का परिवार अब बहुत खुश था। मोहन अब भी तरबूज की खेती करता था और गरीबों की मदद करता था।